दोस्तों नमस्कार, दिस इज संदीपन ब्रेन बेस कोच। दोस्तों मेरी संकल्प ये है कि हम अपनी जिंदगी को ऐतिहासिक बनाएं। आप और मैं, वी बिकम द हिस्ट्री मेकर्स ऑफ टुमारोज वर्ल्ड। तो दोस्तों तभी इस्तकबाल है आपका स्पेशल मास्टर क्लास में, जहां हम जिक्र करेंगे व्हाई द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर। दोस्तों जस्ट टू सेट द टोन, आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा, किसी भी क्षेत्र में कुछ कर गुजरने को ह्यूमन पोटेंशियल कितनी हो सकती है? मुझे मालूम है दोस्तों, आपको ये आभास है कि ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो असीम है, इनफाइनाइट है, पर हालांकि कुदरती तौर पे हमारी जो क्षमता है वो जबरदस्त है। अक्सर हम जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत एवरेज होती है, डिसअपॉइंटिंग होती है। मिसाल के तौर पर कुछ महीने पहले मैं एक बहुत ही जबरदस्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव को कोच कर रहा था। ही सेड कि संदीपन, मुझे मालूम है कि मेरी जो पोटेंशियल है वो है इट्स इनफाइनाइट पोटेंशियल, पर मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते जो मैं चाहता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही रेलेवेंट क्यूरियोसिटी है, पर आप अगर बारीकी से गौर करें, ये सवाल भला आ कहां से रहे हैं। इफ यू लुक इनटू इट डीपली, यू विल रियलाइज कि हमारे सबकॉन्शियस में डीप विद इन एक हार्ड वायर्ड सोच है कि हार्ड वर्क से या एक्शंस लेने से हम अपनी पोटेंशियल को फुलेस्ट एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। पर न जाने कितने लोगों को हमने देखा होगा जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एक्शंस लेते, बट उनको बहुत ही एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं, घटिया रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तभी आज मैं आपको डिसरप्ट करने वाला हूं। फर्ज कीजिए कि आप अपने बिजनेस में एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और आपने 100 लोगों की या 100 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई जहां आप जाके मिलेंगे और प्रेजेंट करेंगे, और अपने फर्स्ट 99 को मिले और वहां से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिली। ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू आर गोइंग टू मीट द 100 प्रोस्पेक्ट, तो आपके मन में क्या चल रही होगी? ज्यादातर लोगों के मन में यही चलती रहती है कि अगला प्रोस्पेक्ट भी शायद नहीं लेंगे, मेरे से शायद होगा नहीं, देखते हैं फिर भी ट्राई करते हैं, बिकॉज वी बिलीव हार्ड वर्क विल हेल्प। तो हम कहते हैं कि चलो कोशिश तो कर लेते हैं। और ऐसे मनोभाव से जब आप आगे बढ़ते हो, शायद आप मुंह के बल ये नहीं कहेंगे, पर आपके चेहरे पे वो दिखेगी, और तभी डेस्परेशन जो आ जाती है और वो भी दिखती है। और तभी एक या दो लोग कोई शायद हमसे कुछ खरीद भी ले, ये सोच के कि बहुत मेहनत करता है, उनको भी अपने घर चलाना है, या हमारे मन में ये बात होगी और हम उतने डिस्परेशन से जाएंगे, कुछ तो कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरीके के अप्रोच लेके आगे बढ़ने का कोशिश कर सकते हो, बट इन रियलिटी आप अगर इस तरीके के अप्रोच से आगे बढ़ते हो, आपकी रिचनेस में इजाफा नहीं होगी। यू विल नॉट रीच द 5% ऑफ द टॉप ब्रास। एक बात साफ है कि हार्ड वर्क इज नॉट इनफ। समझने की बात यह भी है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, और मे बी यू आर एन आर्टिस्ट, और मे बी यू आर एन एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट। एक बात सबके ऊपर लागू होती है कि जब भी हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं, हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फेलियर से जूझने पड़ेंगे, और ऐसी सिचुएशन में जो हमें जरूरत है वो है गति की, आई मीन टू से मोमेंटम की जरूरत है। और ये मोमेंटम की सीक्रेट हार्ड वर्क के एक्शंस में ही है, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा है। मोमेंटम की सीक्रेट है जो आपके मन में चल रही है, क्योंकि जो आपके मन में चल रही है उसके बदौलत ये तय होगा कि आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करेंगे या नहीं, है कि नहीं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। आपकी अगर सर्टेनिटी या बिलीफ सही नहीं होते हैं और आपको लगता है कि लेट मी ट्राई, और आपके मन में भय है, क्या आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करोगे? कभी नहीं करोगे। और जब अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, क्या आप सही मायने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस लोगे? नहीं लोगे। यू विल ओनली डू दोज थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग, एंड यू माइट बी वर्किंग हार्ड, बट ये एक्शंस बहुत ही क्लीशेड होगी, और इससे आपको बहुत ही क्लीशेड रिजल्ट मिलेगी, आई मीन टू से घटिया रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसा होने पर हमारे बिलीफ पे उसका क्या असर होगा? सब्सिक्वेंटली हम ये खुद से बोलेंगे कि अरे मैंने पहले ही कहा था ये नहीं होने वाला है। और इस तरीके के मनोभाव से जब हम फिर रीअटेम्प्ट करते हैं, हम अपनी पोटेंशियल को फिर से कितना टैप करेंगे? हार्डली टैप करेंगे। पहले जितना पोटेंशियल को हमने टैप किया था उससे भी कम करेंगे। अब इतने छोटी पोटेंशियल को टैप जब हम कर रहे हैं, हम किस तरीके के एक्शंस लेंगे? छोटी एक्शंस लेंगे, और छोटी एक्शंस लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद इसकी असर फिर हमारे सर्टेनिटी पे क्या होगी या बिलीफ पे क्या होगी, आपको मालूम है। और ये साइकिल चलता रहता है, और ऐसे कई बार होने के बाद हम ये कहते हैं, हमारी बिलीफ ये बन जाती है कि ये मेरे में पोटेंशियल नहीं है।
दोस्तों, दिस इज वाई द पुअर गेट्स पुअर। दिस इज वाई आप देखेंगे कि जो एक बार फेल कर जाते हो बार बार फेल कर जाते हैं, जो डिप्रेस्ड होते हो बार बार डिप्रेशन के चंगल में फंस जाते हैं, जिनको एक बार एक बड़ी मैच में शिकस्त मिलती है कोई खिलाड़ी को, वो बार बार हारते जाते हैं। एंड द की इज सर्टेनिटी को लूज कर जाते हैं, और सर्टेनिटी इज द सीक्रेट टू मोमेंटम, क्योंकि सर्टेनिटी के बदौलत हम अपने पोटेंशियल को फुलेस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं। और आपको मालूम है कि ह्यूमन पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। तो भी आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो इंडस्ट्री टाइटन्स और गेम चेंजिंग एथलीट्स ने अपनी जिंदगी में यूज किया अपनी सर्टेनिटी को मजबूती देने के लिए, और जिससे वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हैं इन द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स ऑफ लाइफ, और तभी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अव्वल दर्जे की होती है। पहले बात करेंगे इलॉन मस्क की। आपको मालूम होएगा कि अपने खुद के कमाए हुए 100 मिलियन यूएस डॉलर्स को कमाने के बाद इलॉन मस्क ने रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की बिजनेस चालू करा था। पर ही लॉन्च्ड हिज ओन कंपनी कॉल्ड स्पेसएक्स, और वहां पे उन्होंने 3 रॉकेट को लॉन्च किया जो फ्लॉप हो गए लगातार। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार की कंपनी को लॉन्च किया टेस्ला, वो भी सारे हो गए और वो बैंकरप्सी के कगार पे आ गए। और उस पॉइंट से उन्होंने मोमेंटम को रीगेन किया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किए, और फिर से चौथा रॉकेट का टेस्ट किया गया, एंड दैट बिकेम अ ग्रैंड सक्सेस। सिमिलरली ही कुड रिवाइव टेस्ला। ये इंटरव्यू में एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको मालूम चलेगी कि सीक्रेट क्या है। Building something, it's like a child. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. दोस्तों, आपने जरूर ये गौर किया होगा कि यहाँ पे इलॉन एक बहुत ही गेम चेंजिंग खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वो तब तक नहीं रुक सकते थे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी। विच मीन्स किसी भी क्षेत्र में अगर हम अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को टैप करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक पर्पस होनी बहुत जरूरी है। एक ऐसी पर्पस जो हमारी जिंदगी जीने की पर्पस नहीं है, ऐसी पर्पस जिस पर्पस के लिए हम मरने को तैयार हैं। यही गेम चेंजिंग सीक्रेट है। बहुत लोग ये समझते हैं कि हमको अपने गोल्स मालूम है, पर्पस मालूम है, बट वो जीने के लिए पर्पस बनाते हैं। बट यहाँ पे इलॉन क्या कह रहे हैं कि उनका जो पर्पस है वो मरने के लिए तैयार है उस पर्पस के लिए। सो डेथ इज एन एलिमेंट ही इज ब्रिंगिंग इन हियर व्हिच इज द गेम चेंजिंग सीक्रेट ऑफ चैंपियंस। और ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। लगभग 100 साल पहले यही बात स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को कहा था। स्टीव जॉब्स ने भी कुछ साल पहले ये कहा था कि उनकी जो मोमेंटम है, उनकी जो सक्सेस है, उसका राज जो है वो डेथ को समझने में था। इनफैक्ट कुछ साल पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लिब्रॉन जेम्स ने भी यही ट्वीट किया था कि मैं गेम को जीतने के लिए कोर्ट में मरने के लिए तैयार हूं, व्हिच मींस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज मिशन। और सबसे इंटरेस्टिंगली इस बात को डिस्क्राइब किए थे मार्टिन लूथर किंग ने भी बहुत साल पहले। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास ऐसी कोई पर्पस नहीं जिसके लिए हम मरना चाहते हैं, तब हमें कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है इस दुनिया में जीने का। Point is trying to say is that the key to successful life is your belief, and the belief comes from a purpose अगर आपके पास है जिसके लिए आप मरना चाहते हो। और once you have that, you will tap your full potential, you will gain momentum in the most difficult time, and you will play the champion's game. So दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज की इस मास्टर क्लास में आपको जरूर ये एक नायाब सीक्रेट मिली होगी to create a massive purpose जिसके लिए आप मरने को तैयार हैं। And once we do that, you will see your brain will really help you out to find out new ideas जिसके तहत आप आगे बढ़ सकते हो, मोमेंटम गेन कर सकते हो। आपको मैं एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दूंगा why it is scientifically correct। इनफैक्ट हमारा जो ये ब्रेन है, दिस इज सर्वाइवल ऑर्गन। ये ब्रेन एक ब्लाइंड और डेफ साइंटिस्ट है हमारे अंदर जो काम कर रही है प्रेडिक्शंस के बदौलत, और इनका काम क्या है कि वो हमें सर्वाइवल की एनर्जी देती है। तो ऐसे में अगर आपने कोई पर्पस अपने ब्रेन को समझा दिया जो ना होने पर आप मर सकते हो, आपकी ब्रेन एडजस्ट और रीएडजस्ट करेगी आपको उन सारी चीजों को मिलाने के लिए जिसके तहत आप अपनी सक्सेस को अपनी तरफ खींच सकते हो। वो सारे आइडियाज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, पूरे कायनात कॉन्स्पायर करने शुरू कर देगी आपको उस चीज से मिलाने के लिए। एंड दिस हैपेंस बिकॉज हमारे ब्रेन के इस पिछले भाग में, जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम, वी हैव
organ called the reticular activating system. ये वो फिल्टर है. एक बार आपने अपने ब्रेन को अगर ये समझा दिया कि ये मुझे चाहिए, like when you wanted to buy a car or a vehicle और घर, आपने अपने ब्रेन को जब ये समझा दिया कि मैंने ये तय कर लिया, आप देखेंगे जिस तरीके के घर या गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखने लगेगी. You know, so it brings into your focus all those things that you need. So दोस्तों, मुझे विश्वास है कि you are going to work into curating and discovering your purpose, जिसके लिए आप मर सकते हैं. And once you get that, we are already 50% into the league of the champions. ये अगले 1 मिनट में आपको मैं 4 टिप्स दूंगा जिसके तहत आप इस तरीके के पर्पस को जल्द से जल्द डिस्कवर कर सकते हैं. पहली आइडिया ये है, फाइंड टाइम टू स्टे लॉन्ग. निकोला टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज, ये इन्वेंशंस के आइडियाज उनको सॉलिट्यूड में मिले. सो जब आपके आसपास लोग नहीं होते हैं, वैसे समय में भी अर्ली इन द मॉर्निंग जब पूरी दुनिया सोती रहती है, फाइंड सम टाइम टू स्टे अलोन. या आप अगर मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो रात को भी कर सकते हो. डीप इन द नाइट फाइंड सम टाइम टू स्टे अलोन. आप देखेंगे सडनली एन आइडियाज पॉप्ड अप एंड दैट विल गिव यू क्लैरिटी अबाउट योर पर्पस एंड योर मिशन. दूसरा टिप ये है कि कभी कभी जब आप अकेले रहते हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग की जो चू है, द चैटरिंग सेल्फ है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है और हम कुछ कहीं फोकस नहीं कर सकते. कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने के टाइम में ऐसा होता है. सो द की टू ट्रांसेंड बियॉन्ड दैट चैलेंज इज दैट कि आप जब अकेले और आपकी दिमाग चू कर रही है, इमीडिएटली टेक अ नोटबुक और स्टार्ट राइटिंग व्हाट आर द थिंग्स दैट्स कमिंग इनटू योर माइंड. जो भी आपके दिमाग में चैटर हो रहा है उसको लिखते जाइए. ऐसा अगर आप 10 मिनट के करीब अगर करते हो तो देखेंगे जो भी आपके दिमाग में था वो अभी कॉपी में आ गई और आपका दिमाग ब्लैंक हो गया. ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया जो जूलिया कैमरून, जिन्होंने काफी सारे हॉलीवुड एक्ट्रेस और आर्टिस्ट को ट्रेन किए, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया था. ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है. ट्राई दैट आउट. द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग और इन द फर्स्ट आवर ऑफ योर वर्क, इफ यू आर नाइट पर्सन, अगर रात को काम करते हैं, फर्स्ट आवर सॉलिट्यूड में आप यू स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर देयर इज इन योर माइंड एंड यू विल सी योर माइंड विल गो ब्लैंक एंड सडनली यू विल कनेक्ट विद ग्रेट आइडियाज जो आपको अपने पर्पस की दर्शन देगी. तीसरी बात, जो फिलोसोफर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो अनसेल्फिशनेस की तरफ होती है. स्वामी विवेकानंद ने भी इसका जिक्र किया था बहुत पहले कि अनसेल्फिश माइंड इज अ वेरी पावरफुल माइंड. राइट. सो कहने का मतलब है कि क्रिएट सच अ मिशन व्हिच नॉट ओनली सर्व्स यू बट आल्सो सर्व्स द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. और इसको करने के लिए आप छोटी छोटी अनसेल्फिश एक्ट अगर रोज करेंगे, यू विल सी योर ब्रेन वुड गेट ट्रेन टू कनेक्ट टू सच पर्पस, व्हिच मींस फाइंड आउट एवरी डे वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन डू टू हेल्प समबडी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न. तो ये तीसरा टिप था. चौथा और द मोस्ट पावरफुल टिप इज दैट, ये सारे जो 3 टिप्स मैंने आपको बताए, इससे आपको इंसाइट्स मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी कोई नहीं बता सकता. कभी 2 दिन में मिल सकता है, कभी सालों लग सकते हैं. But the most powerful technology today available is what we call coaching. आपके आसपास या आपके सर्कल में अगर कोई क्वालिफाइड कोच है, कनेक्ट विद हिम और हर. क्योंकि कोचिंग की पर्पस ये है कि कोचिंग कन्वर्सेशन के तहत तुरंत विद इन मिनट्स आपके ब्रेन को आपके कोच उस स्टेट पे लेके जाएगी जहां आप ब्लैंकनेस से सोच सकते हो. यू कैन कनेक्ट टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी न्यू वे. So find out a coach and adopt coaching engagement for some time and you will see you have found your purpose and you have created winning strategies in months only, which takes many other people years and years altogether. So दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के इस मास्टर क्लास में आपको मैं कुछ नया दे पाया. मुझे विश्वास है you are going to invest yourself to find your purpose for which you will be willing to die for, and I am sure you're going to create a great life for yourself. दोस्तों, आप अगर अपनी जिंदगी को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, you want to play the big game of your life, you don't want to play small and you are 100% committed, और आपको मालूम है कि 5 से 10 गुना आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, प्लीज कनेक्ट विद मी इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं आपके प्राइवेट कोच के रूप में आपकी इस जर्नी में आपको सहायता करूं. एंड डोंट हेसिटेट टू कॉल ऑन मी फॉर ए फ्री प्री कोचिंग डिस्कशन. आपको अगर इस वीडियो से रेजोनेंस मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है,
प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ 4 पीपल जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं. वंस यू डू दैट, आप एक ग्रुप बना लोगे जहां ये कॉमन कॉन्सेप्ट आपको मालूम होएगा एंड यू कैन डिस्कस विद इन योरसेल्फ. जितना डिस्कस करोगे आपकी सबकॉन्शियस प्राइमिंग उतनी बढ़िया होगी, लर्निंग होती होगी. सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस मास्टर क्लास. हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते विद अ न्यू मास्टर क्लास विद लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो. सो कीप वॉचिंग दिस प्लीज. थैंक यू सो मच. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.